एक हेल्दियर कोर आपकी लोअर बैक को बहुत सपोर्ट करता है। 70% ऑफ द केसेस में अगर लोअर बैक पेन होती है तो सिर्फ कोर की वीकनेस की वजह से ही आपकी लोअर बैक एक होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट तक। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और कोच गगन अरोड़ा। अभी तक जो हमने वीडियोस शेयर किए हैं मोबिलिटी के, आपने प्रैक्टिस किए, आपको अच्छा लगा, आपने कमेंट शेयर किए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम कोर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोर किन चीज़ों से बनता है और उसका एक्चुअली वर्क क्या है, महत्व क्या है। सो सबसे पहले जो हमारा कोर मसल जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो है डायफ्राम, जो आपका एक ब्रीदिंग मसल है जो सारे कोर को कंप्रेस करता है। यहाँ पे होता है सीधा आपके रिब केज के नीचे, सांस लेने में मदद करता है। जब भी आप देखेंगे किसी हैवी पावर लिफ्टर को या किसी को वज़न उठाते हुए तो हमेशा अपनी सांस के ऊपर वो बहुत कंट्रोल रखते हैं। तो एक्चुअली वो डायफ्राम से अपने कोर को स्टेबलाइज करते हैं। सो कृपया करके प्लीज़ डायफ्राम को इग्नोर मत करिए। आपकी डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स वो बहुत ज़रूरी हैं आपके कोर को स्टेबिलिटी देने के लिए, आपकी स्पाइन को सेफ करने के लिए। अगर आपको लोअर बैक पेन है, आप बहुत देर बैठते हैं, सो आपकी ब्रीदिंग ज़रूर उस पर कहीं ना कहीं निगेट होती है, आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको लोअर बैक के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं अपने डायफ्राम को एक्टिवेट करने की। एक हाथ आप अपना बेली बटन पे रखेंगे, नेवल पे, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं आप। एक हाथ नेवल पे रखेंगे, दूसरा हाथ चेस्ट पे। जब आप सांस लेंगे तो आपका हाथ बाहर की तरफ जाना चाहिए। सो हम नेवल से सांस लेने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जब लोग सांस लेते हैं तो ज़्यादातर चेस्ट ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। सो अगर आपका डायफ्राम ठीक से काम कर रहा है, आप डीप बेली ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, सो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने कोर को भी स्टेबलाइज कर पाएंगे ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेज और इन जनरल कुछ भी काम करते हुए। सो ये था डायफ्रामिक ब्रीदिंग जो आप डे टू डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी अभी आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, डायफ्रामिक ब्रीदिंग करना ज़रूरी है और ये ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये डीप कोर मसल्स होते हैं जो एक बेल्ट की तरह राइट और लेफ्ट से क्रॉस करते हैं आपके एब्डोमेन रीजन को। दे आर डीपर, यू कांट सी देम, आप उनको देख नहीं सकते हैं, बट ये आपकी स्पाइन को ब्रेस करते हैं। ऐसे ही पीछे के थोड़े मसल्स होते हैं मल्टीफीडर्स, जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं आपके वर्टिब्रे के अलोंग काम करते हैं, आपकी स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। एक बड़ा स्ट्रैप जैसा मसल आपकी नेक से लेके आपकी टेल बोन तक दोनों साइड से आपकी स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। ये सारे जो क्लोजेस्ट मसल हैं आपकी रीढ़ की हड्डी के, उनको हम डीप कोर बोलते हैं। फिर आपके आते हैं ऑब्लिक्स जो रोटेशनल मसल हैं, और रेक्टस एब्डोमिनस जो एब्स या सिक्स पैक एब्स या एब्डोमिन मसल्स हम जनरली ट्रेन करते हैं जो आपको दिखते हैं शीशे में। इनको हम सुपरफिशियल एब्डोमिन मसल्स, सुपरफिशियल कोर बोलते हैं। सो इन सब की एक्सरसाइजेज हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने पहले पोज से, पहली एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज का नाम है सुपाइन ब्रेसिंग। आपको बैक पे लेट जाना है, दोनों हाथ साइड पे रखने हैं। अपनी लोअर बैक के बीच में अगर आप हाथ डालेंगे, यहाँ पे हल्का सा गैप आपको दिखेगा, आपको इस गैप को ख़त्म करना है। सो कोई और अगर आपको देख रहा है तो उसको शायद नहीं समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं। आपको अपना पेल्विस हल्का सा टिल्ट करना है और कोशिश करिए आपने लोअर बैक को ज़मीन के साथ कंप्रेस करने की। जैसे ही आप ये कर पाएंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है शुरू में ना कर पाएँ, बट प्रैक्टिस से आप बेटर हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने पेल्विस को टिल्ट करेंगे, आप फील करेंगे आपके डीप कोर मसल्स यहाँ पे ब्रेस होने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे टाइटनेस फील होगी आपको। साथ ही साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स जो आपके पेल्विस को रैप करते हैं आगे से पीछे तक, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसका कॉन्ट्रैक्शन आप इस तरह से फील कर सकते हैं जैसे आपने कोई टाइट जीन्स या पैंट्स अपनी पहननी है और आप अपनी नाभि को अंदर खींच रहे हैं। सो आप अपनी नेवल को अंदर खींचिए, अपनी लोअर बैक और मैट के बीच में स्पेस ख़त्म करिए और दोनों हाथ साइड पे रखिए। जेंटली दोनों हाथ से और दोनों फोर आर्म से आप ज़मीन को पुश करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने डीपेस्ट कोर मसल्स सारे एक्टिवेट कर लिए। यहाँ से अगर हो सके तो अपनी एक लेग ऊपर उठाइए बिना लोअर बैक को ज़मीन से हटाए, और कोशिश करिए कि आप दोनों टांगे ऊपर उठा के एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड घुटने में ला के अपनी लोअर बैक को कंप्रेस कर रहे हैं
और अपने डीप कोर को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके हाथ ज़मीन में पुश हो रहे हैं, लोअर बैक ज़मीन के साथ लगी हुई है, आपने अपनी नाभि अंदर खींच रखी है और आप अपने नीज़ और एंकल्स को एक साथ प्रेस कर रहे हैं। आप इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड स्टार्ट करके एटलीस्ट 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें। याद रखें, सांस लेते रहें, अपना सांस ना रोकें। इसको बोलते हैं बर्ड डॉग। अगर आप अभी बहुत ही बिगनर हैं तो आप पहला वेरिएशन करिए, अगर आप थोड़े से एडवांस हो गए हैं तो आप दूसरा या तीसरा वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सेट होते हैं। दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे, दोनों घुटने हिप के नीचे, बैक सीधी, राउंड नहीं होनी चाहिए आपकी बैक, तो अपनी टेल बोन को पीछे की तरफ पुश करेंगे और चिन को टक रखेंगे। आप अपने हाथों से 6-7 सेंटीमीटर आगे की तरफ अपनी नज़रें टिका के रखेंगे। कमर सीधी रखिए, बेली बटन ब्रेस रखिए। इसको एंटी रोटेशन ड्रिल बोलते हैं। तो आपके हिप या शोल्डर्स बिल्कुल रोटेट नहीं होने चाहिए। आप जितना हो सके अपने आप को स्टेबल रखेंगे। अब राइट आर्म और लेफ़्ट लेग को धीरे धीरे उठाने की कोशिश करिए, हाथ आगे की तरफ और पंजा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। बाकी पूरी बॉडी स्टेबिलिटी के लिए ट्रेन करेंगे। वापस आएंगे, लेफ़्ट आर्म राइट लेग ऊपर उठाएंगे, होल्ड फॉर अबाउट 2 to 3 seconds each repetition. Up again. I will show you 2 repetitions on each side, then show you progressions, कैसे उसको आप हार्ड कर सकते हैं थोड़ा। लेफ्ट आर्म राइट लेग गोज अप। सो ये है हमारा 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 2 हाथ, 2 नीज़ और 2 पैर आपके ज़मीन के साथ हैं। अगर इसमें से आप अपने पैर हटा देते हैं तो ये 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट पे आपका बर्ड डॉग बन जाता है, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ज़्यादा बैलेंस ट्रेन करेगा आपका, स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं। सेम थिंग, सेम पोजीशन, जस्ट फीट आर ऑफ द ग्राउंड, ट्राई टू लिफ्ट 1 leg and 1 arm, stabilize from your core and keep breathing. Switch the side. Again I will show you 2 repetitions on each side. बहुत आराम से, बहुत धीरे से हाथ उठाइए, दोनों हाथों को सीधा करने की कोशिश करिए। जो तो आपके लिम्स जो ज़मीन के साथ हैं उनको प्रेस करिए जहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। एक और लेफ्ट साइड। एक स्ट्रॉन्ग कोर होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा देर बैठते हैं तो आपका पॉस्चर ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये सारे मसल्स आपके पॉस्चर को, आपकी स्पाइन को होल्ड करते हैं ठीक पोजीशन में और आपको मोबल रखते हैं बाकी सारे जॉइंट्स में। तो अगर आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं या आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके लेग्स और आर्म्स को सपोर्ट करता है कोर, विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। इसका एक और एडवांस वर्जन, अगर ये भी आपके लिए आसान हो जाता है, हम फुल पुशअप प्लैंक में भी ये कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से एडवांस एथलीट हैं, आप पुशअप करना जानते हैं, आपका कोर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको थोड़ा और चैलेंज देगा। अपनी बैक सीधी रखिए, चिन टक्ड रखिए, धीरे से लेफ़्ट हैंड और राइट लेग को ज़मीन में दबाएंगे और 2 ऑपोजिट्स ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 सेकंड होल्ड और वापस नीचे। इसके भी 4 रेपिटेशन करते हैं। रिलैक्स। इन तीनों में से आप अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई भी एक एक्सरसाइज उठा सकते हैं। सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर मसल्स ट्रेन कर रहे हैं, बट इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उस हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज उठा के उसके 3 सेट 10 रेपिटेशंस के, 5 राइट 5 लेफ़्ट, वो आप ज़रूर करिए एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक। पूरा कोर आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक ट्रेन करेंगे। बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, सो आपका कोर बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। तो इसलिए 2 से 3 बार आपको कोर स्ट्रेंथ करना ज़रूरी है थ्रू आउट द वीक। इस एक्सरसाइज का नाम है डेड बग। अगर हिंदी में उसको हम अनुवाद करें तो मरा हुआ कीड़ा। सो आपकी टांगें ऊपर हैं, आपके हाथ ऊपर हैं, आपकी लोअर बैक ज़मीन के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है। जैसे हमने पहले ब्रेसिंग में करा था वैसे ही आप अपनी लोअर बैक को स्टेबल रखेंगे, नीज पास में रखेंगे, एंकल्स पास में रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपके लेग्स वाइड नहीं होने चाहिए। सो आपके नीज और एंकल्स आपके हिप डिस्टेंस के विड्थ में होने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर, आपके हथेलियाँ फेस टू फेस ईच अदर, दोनों हथेलियाँ एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं। आपने अपनी लोअर बैक को ज़मीन से बिल्कुल नहीं उठने देना है।
धीरे धीरे आप अपना राइट आर्म और लेफ़्ट लेग सीधा करने की कोशिश करेंगे, टोज सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिंगर टिप्स पीछे की तरफ। 1 से 2 सेकंड का होल्ड और वापस अंदर। लेफ़्ट आर्म एंड राइट लेग, सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, अपने कोर को ब्रेस रखिए और धीरे से वापस। राइट आर्म लेफ़्ट लेग, रिटर्न, लेफ़्ट आर्म राइट लेग, रिटर्न, राइट आर्म लेफ़्ट लेग। इसके भी 10 रेपिटेशंस, 2 से 3 सेकंड होल्ड, रोक के रखेंगे और वापस आएंगे। रिटर्न। थ्रू आउट द सेट अपनी लोअर बैक और मैट का कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं छोड़ेंगे, उसको रोक के रखेंगे। डीपेस्ट कोर मसल्स आपके वर्क कर रहे हैं। एंटी रोटेशन ड्रिल है ये भी, जैसे आप चलते हैं या क्लाइंब करते हैं या रन करते हैं, उसमें आपके एंटी रोटेशनल मसल बहुत ज़्यादा काम आते हैं टू कीप यू इंजरी फ्री एंड मेक यू हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर इन द कोर। रिलैक्स। एक हेल्दियर कोर आपकी लोअर बैक को बहुत सपोर्ट करता है। 70% ऑफ द केसेस में अगर लोअर बैक पेन होती है तो सिर्फ कोर की वीकनेस की वजह से ही आपकी लोअर बैक एक होती है। लोअर बैक इन इटसेल्फ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रेज होते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर आपके कोर मसल्स वीक हैं, जो उसको क्रॉस कर रहे हैं, जो उसको मूव कर रहे हैं आपकी स्पाइन को, उनकी वीकनेस की वजह से आपको लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा एक्चुअल मूवर है, हमारा ऑब्लिक्स और हमारे एब्डोमेन। दिस इज़ द टॉप मोस्ट एक्सरसाइज टू ट्रेन योर ऑब्लिक्स and your abdominal muscles. The exercise name we are doing is called bicycle crunch. I want you to lift the knees up, घुटने ऊपर उठाएंगे, knees और ankles में hip जितना width रखेंगे, दोनों हाथ फिंगर टिप्स अपने हाथ की सर के पीछे रखेंगे। टेक्निकल इसलिए बताते हैं कि आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ। अपने हाथों से आपने अपने सर को पुश नहीं करना है, अपने फिंगर टिप्स सिर्फ अपने सर के पीछे रखना है। अपने शोल्डर ब्लेड्स, कंधे की ये वाली जो फ्लैट बोन्स होती हैं, इसको ज़मीन से उठा के रखिए। लोअर बैक हमेशा मैट के साथ कांटेक्ट में रहेगी। कंधे आप अपने उठा के रखेंगे, आप अपने एब्स को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं। दोनों हाथ सर के पीछे, फिंगर टिप्स। फ्रॉम हेयर ट्राई टू एक्सटेंड योर राइट लेग। जो लेग आप सीधी कर रहे हैं वही साइड की एल्बो हल्का सा टर्न करके लेफ्ट नी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो आप नी को और बेंड करके अपनी एल्बो को मीडियल नी पे, नी के बीच वाले हिस्से में टच करने की कोशिश करेंगे और स्विच करेंगे। गो स्लो, काउंट रेपिटेशंस as many as possible you can do it slowly. मैक्सिमम विल बी 10 repetitions. So अगर आप 10 रेपिटेशन कर पाते हैं तो अपना स्पीड और स्लो कर दीजिए। 4 5, मैं अपने हाथों से अपने सर को पुश नहीं कर रहा हूँ। 6, मैं अपने ऑब्लिक्स से अपने टॉर्सो को, अपनी स्पाइन को रोटेट कर रहा हूँ। 7 8 9 and 10. Relax. You will feel a nice burn in your abs and obliques. This is a great exercise to get those chiseled abs and obliques if you wish to. तो ये थी हमारी 5 कोर की एक्सरसाइज जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपकी लोअर बैक की इंजरीज को बचाएंगी। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप रन, स्विम, साइकिल, बाइक, वॉक कुछ भी कर रहे हो, आपका कोर इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी। एज द नेम सजेस्ट, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बाकी इंजरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली उनका जो चांस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अपने कोर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। 2 to 3 times a week, 3 sets, 10 repetitions, good enough. Spend about 20 minutes, 15 to 20 minutes on your core training, almost thrice a week. आने वाले वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे लोअर बॉडी और अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज बिना किसी इक्विपमेंट के। देखते रहिए फिट तक। लाइक, शेयर, कमेंट, आपको कैसे लगे ये वर्कआउट्स। ट्रेन विद गगन, साइनिंग ऑफ। चीयर्स।